गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। कल हम पढ़ रहे थे एनिमल्स इन अवर लाइफ में हमने पढ़ा था कल की अलग अलग तरीके की हैबिट्स होती हैं, फूड हैबिट्स होती हैं, है ना। कुछ कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कुछ हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, कुछ ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं, पढ़ा था अपन ने कल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे और हमने ये भी पढ़ा था कि वो कैसे जो रूमिनेंट्स होते हैं, है ना, जो गाय भैंस वगैरह होती हैं वो बहुत देर तक बैठे बैठे अपने मुँह में क्या खाती रहती हैं। तो हमने पढ़ा था कि कर्ड होता है, कर्ड किसे कहते हैं, वो जब जल्दी ग्रेजिंग कर लेती हैं, जल्दी जल्दी चारा का, जैसे घास में जब वो खाती हैं तो फटाफट वो ऐसे घास को अपने अंदर डाल लेती हैं और उसको स्वेलो कर लेती हैं, निगल लेती है, और निगलने के बाद वो अपने फर्स्ट वाले पेट में जाके उसको रख लेती हैं। फिर आराम से घर जाती हैं, आराम से फ्री होके बैठती हैं, फिर वो पेट में से अपना खाना वापस मुंह में लाती हैं, फर्स्ट पेट में से, फर्स्ट स्टमक में से, और फिर आराम से उसको बैठ के च्यू करती है, चबाती रहती हैं बैठे बैठे, है ना। तो इस तरीके के जो जानवर होते हैं उनको हम क्या कहते थे, रूमिनेंट कहते थे। अब इसके अलावा ये कह रहे हैं कि काऊ, बफेलो, डियर, एंटेलोप्स, गोट, शीप, बिसन एंड जिराफ्स, ये सारे ऐसे ही खाते हैं। ठीक है भाई। अब ये कह रहे हैं कि और भी जो अलग अलग जानवर होते हैं वो और अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं, जैसे कि लिजार्ड एंड फ्रॉग। अब लिजार्ड और फ्रॉग को कभी आपने शिकार करते हुए देखा है? वो कीड़े खाते हैं, है ना। तो वो कीड़ों को कैसे खाते हैं आपको कभी देखना होगा। फ्रॉग की जो उनकी जीभ होती ना, वो उसमें से एक चिपचिपा सा कुछ निकलता है और वो फटाक से उसको खा जाते हैं। तो लिजार्ड एंड फ्रॉग स्टिक आउट देयर लॉन्ग स्टिकी टंग्स टू कैच द इंसेक्ट। वो अपनी जीभ निकालते हैं लंबी सी और कीड़े को खाते हैं और मुंह में रख लेते हैं, चाक ऐसे, है ना। तो कभी अगर देखो, इतना वैसे कभी मौका नहीं मिलता है, लेकिन आप उस डिस्कवरी चैनल आता है ना, उसमें दिखाते हैं, उसमें देखना, उसमें दिखाते हैं कि वो कैसे अपनी जीभ निकालती है। और जीभ उनकी बहुत स्टिकी होती है, स्टिकी मतलब चिपचिपी कुछ होती है। अब उसमें चिपचिपा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही वो अपने कीड़े पे गई, कीड़ा जिसको खाना था वो चिपक जाता है बेचारा उस पर, तो वो चिपक के सीधे अंदर आ जाता है। तो ऐसे करते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि बर्ड्स तो आप सब बच्चों ने देखा होगा कि वो तो उनकी जो चोंच होती है, बीक है ना, BEAK। बर्ड्स यूज़ देयर बीक टू पैक द इंसेक्ट्स, या उनके जो भी मतलब जैसे कुछ बर्ड्स तो होते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं, तो आपने देखा होगा वो छोटे छोटे तिनके चुनते रहते हैं, खाते रहते हैं, ले जाते हैं अपने घर अपने बच्चों के लिए, है ना। इसी तरीके से वो कुछ इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, फ्लावर्स खा के पत्तियाँ खा जाते हैं, तो वो सब अपनी बीक का यूज़ करते हैं, है ना। इसी तरीके से स्नेक्स जो होते हैं, स्नेक क्या करते हैं, वो क्रॉल करते हैं, घिसते घिसते जाते हैं, उनके तो पैर भी नहीं होते, ठीक है। तो वैसे से घिसते घिसते जाते हैं और क्या करते हैं, अपना माउथ इतना बड़ा खोलते हैं कि पूरा उनका जो प्रे होता है, प्रे मतलब शिकार जिसको खाया जा रहा है, ठीक है, तो ये जो होता है उसको पूरा का पूरा वो अपने अंदर ऐसा का ऐसा रख लेते हैं। ठीक है, ये आपको डिस्कवरी में देखने को मिला, क्योंकि सांप ही देख के हालत ख़राब हो जाती है, तो वो खाना कैसे खाता है वो मुझे नहीं लगता किसी ने देखा होगा। तो डिस्कवरी चैनल पे देखना, ऐसा ही होता है। सपोज़ करो कि सांप को कोई कीड़ा दिख गया जो उसे खाना है, तो वो अपना मुंह फाड़ेगा ज़ोर से और पूरा का पूरा वहीं से वो जो बेचारा वो जो प्रे है, मतलब जो शिकार है उसका, जो छोटा सा कीड़ा जिसे उसे खाना है, वो ऐसा का ऐसा उसके मुँह के अंदर समा जाता है। ठीक है, जैसे कोई पुराने ज़माने में राक्षस लोग होते थे, तो स्नेक ऐसे खाते हैं खाना। अब हम पढ़ते हैं मूवमेंट किसे कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ गई तो मैंने मूवमेंट किया। अब हमने देखा कि सारे लिविंग बींग्स होते हैं वो मूवमेंट भी करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को छोड़ के। प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं कर सकते, एनिमल्स, बर्ड्स और हम ह्यूमन बींग्स, हम सब के सब मूवमेंट कर सकते हैं। हम अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। अब कैसे करते हैं मूवमेंट? विद द हेल्प ऑफ आवर लिम्स कहते हैं हमारे अंगों को, पार्ट्स को, और जो ऑर्गन हमारे चलने फिरने के लिए यूज़ होते हैं तो उनको हम लिम्स कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके तो पैर जो हैं वो यूज़ होते हैं, है ना। कुछ जानवर होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, कुछ जानवर होते हैं उनके 6 पैर होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो जनरली उनके 6 लेग्स होते हैं। तो ये सारे के सारे उनके लिम्स होते हैं जिनको वो मूवमेंट में यूज़ करते हैं, LIMBS लिम्स। और एक बात ध्यान से सुनो, अभी 3rd क्लास में आ गए हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स ही लिखवाए जाएंगे आपको। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत बड़े मीनिंग होते हैं और उनको मैं टर्म्स की तरह ही लिखवा सकती हूँ,
ठीक है। जैसे कि अब लिम्स हुआ, वैसे तो मैं इसको ऑर्गन लिखवा देती हूँ, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम आई भी तो एक ऑर्गन है, तो क्या वो लिम्ब है? वो लिम्ब नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो अब लिम्ब अगर मुझे लिखवाना है तो मैं उसकी एक डेफिनेशन लिखवाऊंगी। तो कल ही शायद किसी पेरेंट का या किसी बच्चे का फ़ोन आया था, और शायद 3rd क्लास का ही था मेरे ख्याल से, तो वो कंफ्यूज हो रहे थे कि वर्ड मीनिंग्स नहीं लिखवाएं। तो मैं पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को बताना चाहती हूँ कि 3rd और 4th क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो टर्म्स लिखवाऊंगी मैं, है ना, और उनको आपको ऐसे ही याद करना है, एज सच ही याद करना है, वो ही उनके मीनिंग होते हैं। एक्चुअली कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग काफ़ी बड़े होते हैं, जो मैं एक शब्द में नहीं बोलूँगी बल्कि आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि वो क्या होता है एक्चुअली, ताकि बच्चे को वो चीज़ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब लिम्ब की ही मैंने अगर बात करी तो वो मैं सिर्फ अंग लिखवा दूँ या ऑर्गन लिखवा दूँ तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैडम जो अपने इतने सारे बॉडी पार्ट्स है, तो हार्ट भी एक बॉडी पार्ट है ना, इंटरनल बॉडी पार्ट, किडनी भी एक बॉडी, तो क्या वो लिम्ब है? नहीं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं कुछ डेफिनेशन इसे कहा जाता है, छोटी छोटी लिखवाऊंगी, एक लाइन की, बड़ी नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको याद करने में सरल रहेगा और पेरेंट्स भी परेशान नहीं होंगे। आप बस करते जाइए जो मैं करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो हम अब पढ़ते हैं मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो जो लिम्स होते हैं उसके हिसाब उनकी हेल्प से हम मूवमेंट करते हैं। अब अलग अलग एनिमल अलग अलग टाइप का वो करते हैं। अब आपको पता है जो 4 पैरों से चलते हैं, तो उनके आगे वाले जो पैर होते हैं हम उनको 4 लिम्स कहते हैं। FOUR वाला 4 नहीं, FORE, LIMBS। 4 मतलब जनरली आगे के लिए शब्द यूज़ होता है। ठीक है ना, जैसे कि फॉरवर्ड हम यूज़ करते हैं, उसमें भी FOR आता है, वो आगे की तरह। तो आगे वाले जो लिम्स होते हैं हमारे जानवरों के, जो हम ऐसे करके अगर हम देखते हैं तो जो आगे वाले पाँव होते हैं हम उनको 4 लिम्स कहते हैं, और पीछे वाले जो पाँव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइंड लिम्स कहते हैं। ये बच्चा कोई लिखेगा नहीं कॉपी में, ठीक है, ये सिर्फ मैं समझा रही हूँ, जब लिखवाना होगा मैं आपको बता दूँगी। बहुत सारे बच्चों को बार बार बोलने पर भी उल्टा सीधा काम करके दे देते हैं। अरे भाई कितनी बार बता चुकी हूँ, जब मैं कुछ समझा रही हूँ वो सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ बोर्ड पे। जैसे कि 4 लिम्स हाइंड लिम्ब मैंने सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि आपको इसकी स्पेलिंग और इसका मीनिंग समझ आ जाए, पर इसको कॉपी में लिखना नहीं है मेरी तरह। ठीक है, जब मैं बोलूँगी वही चीज़ लिखनी है आपको। जब मैं साफ साफ कह रही हूँ कि बेटा इसको कोई कॉपी में नहीं लिखेगा, तो फिर क्यों लिखते हो बच्चों? आपके पेजेस ख़राब करते हो, मेहनत ख़राब करते हो, और मैं लिख दूँगी डू अगेन। क्या फ़ायदा? पूरा काम वापस करने बैठोगे? अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ध्यान से काम करो। पेरेंट्स प्लीज़ हेल्प करिए बच्चों को काम करने में। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि मोस्ट एनिमल्स हैव 4 लिम्स। तो ज़्यादातर आपने एनिमल्स को देखा होगा 4 पैर होते हैं उनके। आगे वाले जो पैर होते हैं उनको हम 4 लिम्स कहते हैं, पीछे वाले पैर को क्या कहते हैं? हाइंड लिम्स कहते हैं। ठीक है, शीप, काउज, हॉर्सेज, लॉयंस, टाइगर्स वॉक ऑन देयर 4 लिम्स। इन 4 पैर वाले जो होते हैं वो कितने आराम से उस पर वॉक करते हैं। रैबिट, फ्रॉक्स एंड कंगारू ये उछल के जाते हैं, है ना। रैबिट्स को आपने देखा है ऐसे उछल के जाता है। कंगारू को भी देखो लंबी छलांग लगाता है। वो ऐसे कभी गाय की तरह या शेर की तरह चलता नहीं है धीरे धीरे, वो हमेशा उछक के ही जाएगा। तो उनको हम क्या कहते हैं? हॉप करना कहते हैं, HOP। ठीक है ना। तो कंगारू हुआ, रैबिट हुए, दे हॉप, है ना, वो हॉप करते हैं। HOP मतलब छलांग लगाना, छोटा कूदना। बर्ड्स, अच्छा, ये छलांग जब लगाते हैं तो ये अपने हाइंड लिम्स को यूज़ करते हैं, मतलब पीछे वाले जो 2 पैर होते हैं उनको यूज़ करते हैं। बर्ड वॉक ऑन 2 legs, देयर आर अदर 2 limbs आर विंग्स दैट दे यूज टू फ्लाई। अब जो बर्ड्स होते हैं, है ना, उनमें भी हमने देखा, कबूतर कभी देखा है ध्यान से, चिड़िया कभी देखी, उनके 2 पैर होते हैं, बाकी पंख होते हैं। तो जो पैर होते हैं वो तो उनके चलने में काम आते हैं, और उनको हम कहते हैं मतलब उनके भी हम 2 लिम्स जो होते हैं वो चलने में काम आते हैं, और बाकी जो 2 लिम्स होते हैं, जो पंख होते हैं ना, उन्हें भी लिम्स कहा जाता है। तो वो 2 जो लिम्स होते हैं वो उनके उड़ने में काम आते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके पास तो कोई पैर नहीं होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी के ऊपर छोटी ऐसी निशान धारियाँ होती हैं, ऐसी धारियाँ होती हैं सांप के और अर्थवॉर्म के भी शरीर के ऊपर। इनको हम क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं। ठीक है, और ये इन स्केल्स की मदद से आगे बढ़ते हैं।
ठीक। अब सांप और अर्थवर्म एक जैसे दिखते हैं, उसमें अंतर पता है कैसे? सांप हमेशा ऐसे ऐसे चलेगा। अगर कोई छोटा सा भी बच्चा पड़ा हो सांप का, जो केंचुए जैसा दिखता है, अर्थवर्म मतलब केंचुआ है ना, अगर उसकी तो आप कैसे पहचानोगे? अगर आप उसको थोड़ा सा छेड़ दो तो अगर वो सांप है छोटा सा तो वो ऐसे 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 करके जाएगा, और अगर वो अर्थवर्म है तो वो ऐसे करके जाएगा। पहले आगे खिसकेगा, फिर अपनी पूरी बॉडी खिसकाएगा, फिर आगे खिसकेगा, फिर रुकेगा, फिर आगे खिसकेगा। लेकिन जो सांप का बच्चा हुआ ना तो छट 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 चला जाएगा ऐसे करके। सो दिस इज़ द डिफरेंस, है ना। तो आप पता कर लेना कि वो सांप का बच्चा है या केंचुआ है। ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने पैरों पे चलते हैं, सब बच्चों को पता है। इसके अलावा जो उनके जो अपना हाथ होते हैं हम इनको फोर लिम्स कहते हैं, और हाइंड लिम्स हम अपने पैरों को कहते हैं। क्रोकोडाइल जैसे जो होते हैं, क्रोकोडाइल कभी देखा, उसके छोटे छोटे पैर होते हैं, वो उसकी मदद से चलता है, ठीक है। इसी तरीके से इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उनके पास 6 लिम्स होते हैं, वो 6 अपने लिम्स यूज़ करते हैं चलने के लिए, और कुछ इंसेक्ट के पास तो विंग्स भी होते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं जो जानवर, जैसे कि मंकी, गोरिल्ला, है ना, तो ये सब क्या कहलाते हैं? एरोबल्स, आर्बोरियल्स कहलाते हैं। ARBOREALS, ठीक है। मंकीज़ हुए, स्क्विरल हुए, ये क्या करते हैं? ब्रांचेस पे चढ़ते हैं और उनके ऊपर झूलते झालते रहते हैं। सब बच्चों ने देखा होगा कितनी मस्ती करते हैं, कभी यहाँ झूलेंगे, कभी वहाँ झूलेंगे, कभी इस डाल से उस डाल पे, उस ब्रांच से इस ब्रांच पे कूदते रहते हैं। फिश मूव इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स। अब जो फिश होती है उसके पास तो कोई लिम्स नहीं होते, उसकी बॉडी पे भी स्केल्स होती हैं और वो फिन होते हैं उसके अंदर, FIN फिन, जिसकी मदद से वो स्विम कर पाती है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब ये आगे जब आप बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे कि उसकी स्केल कैसे यूज़ होती हैं, फिन कैसे यूज़ होते हैं, वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि हम हमारे एनिमल से किस किस तरीके का खाना प्राप्त करते हैं। इसका मतलब हमें कैसा कैसा खाना मिलता है जानवरों से। तो आपको पता है दूध, है ना। अब उस दूध से आप चाहे दही बनाओ, चाहे पनीर बनाओ, चाहे आप मक्खन बनाओ, चाहे आप उससे मावा बनाओ, चाहे आप इससे कुछ भी बनाओ, घी बनाओ, है ना, तो दूध मिलता है। इसके अलावा मीट मिलता है हमारे को। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि एनिमल जो होते हैं वो हमें मीट प्रोवाइड करते हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि नॉन वेज बड़ा टेस्टी होता है। अब भाई वो तो वो ही जाने, है ना, तो पर मैंने इससे सुना है। और दूसरी बात, हमें हनी मिलता है, जो हनी बीज होते हैं उनसे हमें हनी भी मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके के फूड हमें जानवरों से मिलते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट आज। अब हम कल इसको वर्ड मीनिंग्स वगैरह कर लेंगे और मेरे ख्याल से कल या परसों तक आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सब बच्चे इसको पढ़ के रखो। आज है ट्यूसडे, इस सैटरडे तक मैं आपको इसका एक चैप्टर और कंप्लीट करा दूंगी। बर्ड्स पढ़ेंगे या फूड एंड कल्चर देखते हैं, ठीक है। तो सब बच्चे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, साथ साथ में याद भी करते चलो, ठीक है। इस चैप्टर को एक बार वापस से ज़ोर ज़ोर से अच्छे से रीड करना और हम कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखना सब बच्चे, बीमार कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है। बाय बाय।